आप सभी को परिवर्तिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा और कथा के बाद पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं और निद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इस एकादशी का शास्त्रीय नाम परिवर्तिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना की जाती है और भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली होती है। वामन भगवान की पूजा के कारण ही इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस एकादशी के दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए वामन एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में मुझे कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं और जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन करते हैं उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी को इस परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को अपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई।
कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है और जो पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, वामन भगवान की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि के दिन से ही शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। तामसिक चीजों से दशमी तिथि के दिन से ही परहेज करना चाहिए और शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाएं और आज के दिन पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्ता अवश्य ही होना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना होती है वो पूर्ण होती है। आज के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन शाम के समय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी में आपको दीप दान करना चाहिए और 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आज प्रयास करें कि जब आप तुलसी में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में चुटकी भर हल्दी और एक हरी इलायची अवश्य ही डालना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है और हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती रहती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में उठकर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। लेकिन अपने पारण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अगर आप किसी ब्राह्मण को घर नहीं बुला पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री आप चाहें तो अपने व्रत खोलने से पहले भी दान कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 25 सितंबर को भी और 26 सितंबर को भी। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर और समाप्त होगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर। वैसे तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ इस प्रकार का संयोग बन रहा है कि किसी भी दिन सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि हमें नहीं मिल रही है। मतलब अगर आप 25 को व्रत धारण करते हैं तब भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत होगा और 26 सितंबर को तो सूर्योदय काल में एकादशी तिथि है ही नहीं, द्वादशी तिथि है। तो इस आधार पर बहुत सारे मतांतर हैं और इस वजह से इस बार जो व्रत है 2 दिनों का हो जाएगा। कई भक्त 25 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 26 सितंबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो जिस प्रकार से भी आपके यहाँ व्रत हो रहा है, मतलब जिस दिन आपके यहाँ व्रत हो रहा है आप उसी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि आप ये व्रत कब धारण कर रही हैं। तो देखिए, मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ 26 सितंबर 2023 को, यानी कि मंगलवार के दिन। उस दिन वामन द्वादशी है और वामन द्वादशी का व्रत कई गुना फल देने वाला होता है। तो आप चाहें तो 26 सितंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 25 सितंबर को भी ये व्रत धारण कर रहे हैं तब भी आपको अपने मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप ये व्रत कब धारण कर रहे हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर और समाप्त होगी 27 सितंबर को रात्रि में 1:45 पर। 26 सितंबर को हरिवासर की समाप्ति का समय होगा सुबह 10:13 पर। तो जो भक्त 25 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:25 से 3:17 तक। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि सुबह से दोपहर तक, जैसे कि पारण वाले दिन 26 सितंबर को
दोपहर तक हम भूखे रह सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना है, या फिर हम जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सुबह आप पूजा कर लीजिए, दान की सामग्री निकाल दीजिए, इसके बाद से आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि। जैसे कि आपने एकादशी को व्रत में फलाहार किया था, उसी प्रकार से आप दोपहर तक पारण के समय तक फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, चाय, दूध, फल इत्यादि ले सकते हैं। और इसी समय में आप चाहें तो दान भी भिजवा सकते हैं, जैसे कि दान की सामग्री निकालकर ब्राह्मण के यहाँ दान भिजवा सकते हैं। उसके बाद जैसे जब शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा उस समय में आप अपना भोजन कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 26 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं, 27 सितंबर को आपको अपना व्रत खोलना है, तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:12 से सुबह 8:32 तक। तो परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से आपके जीवन में, आपके भाग्य में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। वामन अवतार की पूजा आज के दिन करनी चाहिए, लेकिन वामन अवतार की फोटो या फिर मूर्ति किसी के पास भी घर में नहीं होती है। ऐसे में हम मन में भगवान का ध्यान करते हैं वामन स्वरूप में, और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।